जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि विजयनगर से संबंधित प्रश्न उत्तर होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1856 ईस्वी में, बी 1876 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में, डी 1986 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए हरिहर और बुक्का, बी देवराय प्रथम, सी कृष्णदेव राय, डी सदाशिव राय। इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, सी डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए वीर नरसिंह, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए गाय से, अगला ऑप्शन है बी नगर से, सी व्यापार से, डी मंदिर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदिर से। सही जवाब हो जाएगा मंदिर से। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? आपका ऑप्शन है ए उर, बी मंडलम, सी वलनाडु, सी कुर्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा उर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, उर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? आपका ऑप्शन है ए 1336 ईस्वी में, बी 1236 ईस्वी में, सी 1136 ईस्वी में, डी 1436 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए राजपति, बी गजपति, सी अश्वपति, डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा गजपति। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गजपति। अगला प्रश्न है, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? आपका ऑप्शन है ए राव, बी राज,
सी सामंत, डी राय। इसका सही जवाब हो जाएगा राय। सही जवाब हो जाएगा राय। अगला प्रश्न है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। आपका ऑप्शन है ए सुलूब वंश, बी कण्व वंश, सी संगम वंश, डी अरविंदु राजवंश। इसका सही जवाब हो जाएगा संगम वंश। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर संगम वंश। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम था। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप था उसका नाम क्या था। आपका ऑप्शन है ए चंद्रगिरी, बी पेनुकोंडा, सी त्रिवेंद्रम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगिरी। सही जवाब हो जाएगा चंद्रगिरी। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है हिंदी, हिंदवी, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है। आपका ऑप्शन है ए मगध, बी समर, सी कमर, डी रकम। इसका सही जवाब हो जाएगा समर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर समर। अगला प्रश्न है फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। आपका ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, बी 14वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 16वीं शताब्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15वीं शताब्दी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है यात्री बरबोसा का संबंध था। यात्री बरबोसा का संबंध था। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, सी नीदरलैंड से, डी इंग्लैंड से। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल से। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर पुर्तगाल से। अगला प्रश्न है राज्य के प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। राज्य के प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। आपका ऑप्शन है ए गोपुरम, बी मंडप, सी गद्दी द्वार, डी नरेश द्वार। इसका सही जवाब हो जाएगा गोपुरम। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गोपुरम। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी में, बी 1206 ईस्वी में, सी 1326 ईस्वी में, डी 1406 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1347 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा 1347 ईस्वी। अगला प्रश्न है उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी 1435 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1435 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हम्पी। अगला प्रश्न है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न है किन शासक के द्वार में अष्टदिग्गज रहते थे। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे।
आपका ऑप्शन है ए देवराय फर्स्ट के, बी कृष्णदेव राय के, सी अच्युत राय के, डी सदाशिव राय के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय के। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों ने शासन किया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 4। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। का ऑप्शन है ए निकोलो कोंटी, बी अफनासी निकितन, सी जी.एस. लिविदेव, डी। इसका सही जवाब हो जाएगा अफनासी निकितन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अफनासी निकितन। अगला प्रश्न है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए निकोलो कोंटी, बी अफनासी निकितन, सी जी.एस. लिविदेव, डी डेमिगोस पेइस। इसका सही जवाब हो जाएगा जी.एस. लिविदेव। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर जी.एस. लिविदेव। अगला प्रश्न है राजा मझोल कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ए निकोलो कोंटी, बी फर्नाओ नूनीज, सी अब्दुल रज्जाक, डी डेमिगोस पेइज। इसका सही जवाब हो जाएगा डेमिगोस पेइज। सही जवाब हो जाएगा डेमिगोस पेइज। अगला प्रश्न है महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। तो वो थे डेमिगोस पेइज। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर डेमिगोस पेइज। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। तो वो विदेशी यात्री थे अब्दुल रज्जाक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अब्दुल रज्जाक। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैटिक्स जीके के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।